देखिए, यदि आपका भी प्रॉपर्टी संबंधित कुछ भी समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के माध्यम से जो है आपको बेहतर सलाह देने का प्रयास करेंगे। अगर आप फेसबुक से मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक में सर्च करेंगे। अगर फेसबुक यूज करते हैं कंप्यूटर की 99 ऐसा इंटरफेस मिलेगा, पेज को जो आप वहाँ पे लाइक कर लें। देखिए, ये भी यहाँ पे पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं, नमस्ते सर, मैं रवि भागलपुर बिहार से हूँ और जो भू राजस्व विभाग के मंत्री रामसूरत सर का आभार करता हूँ कि इस तरह का डिजिटल पहल कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो है ना अभी फिलहाल जो ये डिजिटल पहल कर रहे हैं ये काफ़ी बेहतर काम है। और जी ये जो है एक तरह से जो है जितना भी डॉक्यूमेंट है ना, एक तरह से वो काफ़ी सिक्योर हो जाएगा। ठीक है। और मैं भागलपुर जिला के भू अभिलेखागार कार्यालय का चक्कर काट काट के थक गया। 1905 का पुराना इन्फॉर्मेशन बोला नहीं देंगे। ठीक है, नहीं दे रहा है और जो है बिना घूस का जो है कागज लेना कठिन है। हाँ, आपने ये लाइन जो बोला ना, ये बिल्कुल जो है जायज़ है और ये अभी हो भी रहा और होना नहीं चाहिए। लेकिन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जाने से ये सब चीज़ जो है बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगा। लोग अपना डॉक्यूमेंट, अपना कागज आसानी से देख सकते हैं और जो जिसका किसका मालिकाना हक है वो भी आसानी से पता चल सकता है। तो ये जो एक तरह से काफ़ी बेहतर पहल है। अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर, मेरा जमीन का जो है चौहद्दी में खतियान में जो है सड़क है। ठीक है, खतियान में सड़क है लेकिन नक्शा में नहीं है। 50 साल से खतियान के हिसाब से ही कब्जा है। अब जो है एक जो है डिसमिल जमीन को लेकर हमारा जमीन सड़क नहीं जो है वो पकड़ रहा है ना। देखिए, हम आपको बता देते हैं, आपका जो भी है मतलब राकेश कुमार जी, खतियान जो है ना, खतियान में जो है, खतियान में जो लिखा हुआ है वही मेन है। नक्शा जो है ना, नक्शा तो उसके बाद जो है एक तरह से बना हुआ है। अगर पुराना नया में सब जो वही होगा तो उसी को आधार मान के जो है नक्शा तैयार किया जाता है, चौहद्दी तैयार किया जाता है। तो वही आपका है, वो एक डिसमिल यहाँ पे जो है अगर वो है तो इसका मतलब है नक्शा आपका जो है किसी साइड से थोड़ा ज़्यादा कर दिया होगा लेकिन आपका पोजीशन जो है वही होगा। ठीक है। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि मेरा जो है पिताजी ने 1975 से 82 के बीच एक जो है खेत खरीदा था जिसका दाखिल खारिज नहीं हो सका था। उसके बाद ओरिजिनल रजिस्ट्री पेपर गुम हो गया। तब जो है जिला मुख्यालय जो है में जो है रजिस्ट्री ऑफिस बक्सर में था, अब बक्सर जिला हो गया। ठीक है। मैंने जो है आरा रजिस्ट्री ऑफिस में डीड नंबर है ना, वॉल्यूम नंबर ETC खोज का बहुत प्रयास किया। रजिस्ट्री ऑफिस में जो है सभी रजिस्टर जो है उपलब्ध नहीं है और या जो है रजिस्ट्री का जो है वो पाने है ना पहले ऐसी जो है, ये मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, कृपया बताएं। देखिए, रजिस्ट्री अगर 1900 जो है ना 75 और 1982 है ना, ये अगर आपका मान लेते हैं के बीच आपको जो है, देखिए सबसे पहले रजिस्ट्री का जो नकल वो तो बिल्कुल ज़रूरी होता है, नकल निकाल के रखना चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर उसका दाखिल खारिज जो है मतलब अगर बाई चांस नहीं हो पाया है, ठीक है, तो एक तो ये तरीका होता है कि फिलहाल अगर मान लेते हैं जैसे खरीदे हैं वो अगर वैसा है तो फिर दोबारा रजिस्ट्री करा दें, ठीक है। लेकिन वो अब ज़मीन को दखल बिल्कुल बनाए रखिए, दखल तो बिल्कुल नहीं छोड़िए। पहला चीज़, दखल बहुत में जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे कानूनी लड़ाई में सबसे बहुत एक प्लस पॉइंट होता है वो होता है दखल का, और वो चीज़ जो है ज़रूरी होता है यहाँ पे समझना। एक्चुअल में ये कागज होगा वहाँ पे, वहीं पे उसका जो इन्फॉर्मेशन होगा वहीं पे होगा। जो बाद में बना उससे कोई मतलब नहीं। जो पहले था और उस समय रजिस्ट्री ऑफिस क्या था तो उसका जो कागज का इन्फॉर्मेशन होगा वो वहीं होगा, तो इसलिए उसका इन्फॉर्मेशन होगा वो वहीं होगा। तो इसलिए एक बार वहीं पे जो है पता कर लें। और दूसरा चीज़, अगर आपको समस्या लग रहा नहीं मिल रहा है तो आप जो है ऊपरी अधिकारी में से जो है यहाँ पे जो है ऊपरी में जो है आप ADM साहब को इसके लिए आवेदन करें। बाकी नीचे नहीं करना है आपको, आप डायरेक्टली DM से भी नहीं मिलना है। आप जो है एक्चुअली भूमि का बहुत सारा जो है दस्तावेज का काम ADM साहब देखते हैं, तो आप एक बार उनसे आवेदन करके जो है स्पष्ट कर लीजिए कैसे ऐसे है और मेरा इस टाइम से है और हमको ये ढूंढना है, तो एक वो बेस्ट सजेशन आपको दे सकते हैं, क्या हो सकता है आपका कागज जो है मिल जाए। अगला जो ये सवाल ये पूछ रहे हैं, खतियान मेरे जो है पिता के नाम से जो है खतियान है और 40-35 साल पुराना है। केवल 75 साल पुराना है लेकिन जमाबंदी नहीं है। जमाबंदी कैसे मिलेगा? उस खाता खेसरा से नेट पे भी नहीं जो शो कर रहा है ना। देखिए, जमाबंदी जो भी खतियान है ना, खतियान का पहले जमाबंदी आपको जितना भी खाता खेसरा है सारा जो खाता है
और खेसरा इन्फॉर्मेशन का जमाबंदी करवाना पड़ेगा। जमाबंदी जो है वो करवाना पड़ेगा, जो भी खाता खेसरा है सारा का जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका जमाबंदी करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें उसमें जो भी है, मतलब अगर आपका आपस में बंटवारा है तो बंटवारा करके आपको जमाबंदी जो है, तो जमाबंदी तभी मिलेगा है ना, जब आपस में आप वो खतियान का करवाएंगे, खतियान के जो का आप रसीद कटाएंगे तभी जो है वो जमाबंदी आपको मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, सर जी हमें जो है एक तरह से सिविल कोर्ट से जजमेंट हो गया, डिग्री हो गया और उसके बाद जो है शुद्धि पत्र भी लग गया है और किसी और नाम से रसीद काटना है। बिल्कुल और नाम से क्यों काटा जाएगा, बिल्कुल आपका अगर डिग्री हो गया है तो जो है वो जो डिग्री है उसी के अनुसार जो है वो सीओ साहब करेंगे। सीओ साहब को आवेदन कीजिए कि ये सारा कुछ अगर है ना, अगर वहां से नहीं होता तो फिर डीसीएलआर और जो है एडीएम के पास भी जो है इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे है सोल्यूशन फिलहाल, जो अधिकारी का एक तरह से जो डिग्री होता है, जजमेंट होता है, वो एक पावर होता है। ठीक है, तो अगर आपका वो सब कुछ हो गया, आपके फेवर में है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप ही के नाम से रसीद कटेगा, दूसरे के नाम से रसीद कट ही नहीं सकता है, वो तो कानूनन एक तरह से फिर अपराध हो गया, कानून के खिलाफ जाने वाली बात हो गई। ये पूर्ण सर जो जमीन पर मेरा घर है उसका डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है। ठीक है, मेरे दादाजी है उस जमीन पर जो कच्चा मकान बनाए थे, अब का पक्का मकान बनाया है, लगभग 50 ईयर हो गया, डॉक्यूमेंट दूसरे के नाम से है, मुझे 50 ईयर हो गया, डॉक्यूमेंट दूसरे के नाम से है, मुझे डॉक्यूमेंट कैसे मिलेगा। देखिए डॉक्यूमेंट अगर ये है तो डॉक्यूमेंट जो है उसके लिए आपको जो भी किसी के नाम से जो है एक तरह से वास्तविक पर्चा जो है वो आपको बनवाना पड़ेगा और ये बना कर देंगे सीओ। तो वास्तविक पर्चा के लिए आप सीओ साहब को आवेदन कर सकते हैं, और लेकिन वेरिफिकेशन भी होता है, वेरिफिकेशन में ये भी दिखा सकते हैं कि आप जो है इसमें 50 साल से जो है घर बना के रह रहे हैं। जो बात है स्पष्ट करके लिखिए कि आप इसमें 50 साल से हैं और इसमें जो है जो है एक तरह से बहुत पूर्वज ही जो है हमारे इसमें जो है वो रह रहे हैं। वेरीफाई अगल बगल से पूछने के बाद भी अगर वो स्पष्ट हो जाता है तो वो एक तरह से वास्तविक पर्चा आपको मिल जाएगा, तो वो जो है फिर वो एक तरह से आपका वैलिड कागज है और आपके नाम से जमीन का लगान भी जो है वो कटना शुरू हो जाएगा। ये पूछ रहे हैं सर जी जो है मेरा 5 डिसमिल है उसका कब्जा भी मेरा है, लेकिन मेरा पड़ोसी बोलता है कि जमीन 2 डिसमिल मैंने खरीदा है तुम्हारे पापा से और दस्तावेज भी दिखाता है, लेकिन कहे बट जो है धमकी देता है कि जमीन पर जो है कुछ किए तो जो है केस कर देंगे। उसका रजिस्ट्री 1984 दिखाता है लेकिन रसीद नहीं दिखाता है। ठीक है, मैं क्या करूं, जमीन पर घर बना लूं सर, बहुत गरीब हूं, कृपया जो मेरी हेल्प कीजिए। देखिए ये नीरज जी हम आपको बता देते हैं कि अगर आपका 5 डिसमिल जमीन है ना, 5 डिसमिल जमीन है और 1984 का जो है ना जो दस्तावेज वो दिखाता है, तो 1984 में उस दस्तावेज को आप देखिए, अगर उसका आपको फोटोकॉपी मिले तो ठीक है, नहीं फोटोकॉपी मिले तो आप उसका जो 1984 में जो है आपका जो भी रजिस्ट्री हो उसका नकल निकालने का प्रयास कीजिए रजिस्ट्री ऑफिस से। अगर नकल मिल गया आप देख सकते हैं कि वो लिखा हुआ जमीन आपके पिताजी का ही है, पिताजी का ही साइन है या जो भी है। ठीक है, ये सब कुछ है ना, या मान लेते हैं कुछ भी तो होगा उस समय 1984 में अंगूठा हो या मान लेते हैं दूसरे का किसी का जो भी हो, तो ये जो भी होगा अगर उस समय का रजिस्टर में भी मेंशन होता है कि किसने बेचा किसने खरीदा हर चीज, तो अगर वो नकल आपको वहां से मिल जाता है तो समझ लीजिए कोई जमीन जो है मतलब वो बिका हुआ है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है कि कोई कागज दिखाने से। हाँ एक चीज हम आपको बताते हैं कि जमीन का मालिक कोई तभी बनता है जब उसके नाम से जमीन का दाखिल खारिज भी हो, और अगर जमीन का दाखिल खारिज नहीं है तो जमीन का मालिक नहीं है। सीधी सी बात आप समझ लीजिए, रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री पेपर है, लेकिन सरकार के सामने वो जमीन का मालिक नहीं है। जमीन का मालिक वही होता है जिसका जो है जिसके नाम से जो सरकार का जो भी रजिस्टर है जो भी वहां पे है वहां मेंशन रहता है। और जमीन आप रजिस्ट्री करा ली और दाखिल खारिज नहीं हुआ तो उसको फर्जी का वाला ही समझा जाता है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं मेरे जो है बाबा के नाम से जमीन था और मेरे बाबा मर चुके हैं और ना जो है वो जो है एक तरह से स्वर्ग दूसरा कोई के नाम से हो गया, सर्वे दूसरा कोई के नाम से हो गया और उसका सुधार कैसे होगा। देखिए सर्वे का हम बहुत बार बताए हैं कि देखिए सर्वे का सुधार करने का तरीका यही है कि अगर आपका जो प्लॉट सारा नहीं हुआ, जो प्लॉट दूसरे के नाम से हो गया, सिर्फ उसके लिए आपको जाके सिविल कोर्ट में टीएस करना पड़ेगा। ये एक टाइटल सूट है, ये जो है मान लेते हैं एक तरह से जो है एक तरह से सुधार करने का प्रक्रिया होता है।
और टाइटल सूट में थोड़ा जो भी है उसका कुछ वैल्यूएशन वगैरह है, ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत कम ही लगता है। और वो करने के बाद जो है उस पार्टी जिसके नाम से सर्वे होता है उसको नोटिस किया जाता है। नोटिस करने के बाद जो है उस पार्टी से आप जो है आप अपना दोनों पक्ष का जवाब लिया जाता है। अगर उसके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होता है, वो पार्टी अगर जवाब नहीं दिया तो डायरेक्ट डिग्री आपके पास हो जाता है। अगर वो पार्टी जवाब दे दिया तो फिर जो है आपका प्रोसेस होने के बाद, वेरीफाई होने के बाद जो है एक तरह से जजमेंट होता है। ठीक है, अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर सीओ जो है और जो है यहाँ पे स्पष्ट लेकर गलत तरीके से, ठीक है, जो है वंशावली सत्यापित कर दे तो क्या सही है ना। तो ये जो है ये है ना भी देना चाहिए कोई, है ना, ये अधिकारियों, ये थोड़ा वजह से जो है ऐसी पृष्ठ लोगों, है ना, प्रतिष्ठित लोगों का जो है ना झूठ जो है केसों जो है अदालतों के चक्कर खाने जो है पड़ते हैं, जो न्याय है ना ये के लिए लोगों को ये है ना, ये अभी रात जो है थोड़ा क्वेश्चन आपने स्पष्ट जो है नहीं किया और अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए। थोड़ा बेहतर तरीके से इसको लिखने का प्रयास करें, थोड़ा जो कि उसको समझ जाएं। अगर समझ जाएंगे तो आपको बेहतर सलाह देने का प्रयास करेंगे अभिराज जी। ठीक है, तो एक बार फिर से आप कमेंट कीजिए और बताइए हमको बेहतर तरीके से। ये पूछ रहे हैं पापा जी के नाम से जमीन था और पापा जी के नाम से जमाबंदी चल रहा था और उनका जो दादाजी के नाम से ही जमाबंदी चल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा। देखिए अगर एक ही है ना तो वंशावली बिल्कुल जरूरी होता है ना, वंशावली जो है। अच्छा, पुत्र है, पुत्री है ना, पुत्री के नाम से भी बनेगा और पुत्री के नाम से जो है बेटी अगर उनकी भी है, एक पुत्र है और एक बेटी है, तो वंशावली में दोनों होगा। और जो है अगर जैसे बेटी को लिख के देना पड़ता है, मतलब एक तरह से एक शपथ पत्र जिसको बोल सकते हैं, एफिडेविट टाइप का, तो वो एक तरह से उस पर लिखित होना चाहिए कि इनको जो है एक तरह से संपत्ति से कोई लाभ नहीं है, नहीं लेना है। और तो बेटी अगर ऐसा लिख के देती है तभी जमाबंदी जो है जो एक बेटा है उसके नाम से कायम होता है। ठीक है, तो वंशावली में जो दिखाना पड़ेगा, अगर बेटी है तो बेटी का भी, और बेटी का भी जो है एक तरह से समान अधिकार होता है। तो इसलिए जो है अगर लेकिन वहां पे लिखित देने के बाद जो है जो सिर्फ बेटा है उसी के नाम से जमाबंदी कायम हो जाएगा। तो इसका सबसे मेन है वंशावली। दूसरा है जो खाता खेसरा है, वो एक तरह से अपने नाम वंशावली के अकॉर्डिंग अपने नाम पे आप क्या क्या करना चाहते हैं, और उसमें अगर जो बेटी का भी हिस्सा है और वो भी आप अपने नाम पे ले रहे हैं तो वो उसके उनके द्वारा लिखित जो है वो पत्र, ठीक है, तो एक तरह का एफिडेविट होना चाहिए। तो वो अगर ऐसा है तो बिल्कुल जो है आप वहाँ पे कर सकते हैं, आपके नाम से जमाबंदी कायम हो जाएगा, कोई तरह का समस्या नहीं होगा। अगर आप लोगों का मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछिए, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।